इंडिया के रोड सेफ नहीं है। लगभग 400 लोग हर दिन रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा देते हैं। भारत में रोजाना लगभग 400 लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं, जबकि यहाँ हर घंटे 55 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। जैसे अभी रिसेंट में वडोदरा में एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक औरत को अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसे एक्सीडेंट्स की इंडिया में भरमार है। क्या रीजन है कि ऐसे एक्सीडेंट्स बार बार होते हैं? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है कि लोगों को लॉ का डर ही नहीं है? इन इंसानों की लाइफ का हिसाब कौन देगा? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, क्या हम इसे रोक सकते हैं? तो आइए आज के वीडियो में जानते हैं। तेरह मार्च 2025 रात के 12:30 बजे वडोदरा के करेलीबाग एरिया में एक ट्रेजिक एक्सीडेंट होता है। एक हवा से तेज भागती कार ने मल्टीपल गाड़ियों को ठोक दिया, जिसमें एक औरत की जान चली जाती है और कुछ लोग इंजर्ड हो जाते हैं। गाड़ी चलाने वाला रक्षित चौरसिया था, जो पेशे से एक लॉ स्टूडेंट था, और एक्सीडेंट के बाद भी रक्षित रुका नहीं। ये क्लिप देखिए। Another round! Another round! Another round! Another round! Another round! क्या हुआ? Another round! निकिता! निकिता मेरी अंकल! अंकल! आई विटनेसेस की माने तो उन्हें रक्षित का बिहेवियर से वो नशे में लगा। ये कारेलीबाग वाला मेन रोड है और यहाँ पे गाड़ी वाला है, पता नहीं वो ड्रिंक एंड ड्राइव में ही 100%, क्योंकि मैं तो वहाँ पे जाके आया, उसका अभी हालत भी नहीं था बोलने का। कार एक्सीडेंट्स इंडिया में बहुत आम बात है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, हर साल लगभग 5 लाख एक्सीडेंट्स होते हैं और इनमें से 1.5 लाख लोग इन एक्सीडेंट्स में अपनी जान गंवा देते हैं। इन सब के बावजूद कार्स आज हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब फ्यूचर और प्रेजेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें पहले पास्ट को समझना पड़ेगा। ये सब की शुरुआत 1885 में होती है, जब कार्ल बेंज दुनिया का सबसे पहला गैसोलीन पावर्ड ऑटोमोबाइल बनाते हैं। ये इंसान आगे चल के 3 और लोगों के साथ मिलके मर्सिडीज बेंज कंपनी बनाते हैं। कार के पहले लोग बैलगाड़ी, घोड़े या चल के कहीं भी आया जाया करते थे, बट कार्स के आते ही बिजनेस एंड ट्रेड बढ़ने लग गया, सिटीज एक्सपांड होने लग गई और न्यू जॉब्स भी क्रिएट हुई। बाय द अर्ली 20th सेंचुरी हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइन बना दी थी। 100 years ago, on October 1913, Henry Ford introduced one of history's great inventions, the assembly line. जिससे कार्स मिडिल क्लास के लिए भी अफोर्डेबल बन गई थी। सडनली सबके पास कार्स थी। ऑल्सो 1950 के आते आते इंडिया ने भी अपनी कार इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश कर दिया था विद कंपनीज लाइक हिंदुस्तान मोटर्स, जिनकी आइकॉनिक कार एम्बेसडर को कौन नहीं जानता है। बट किसी को ये नहीं पता था कि कार्स के फायदे के साथ साथ उनके नुकसान भी आएंगे। जैसे 7 मेन रीजन है जिसके वजह से मेजॉरिटी ऑफ द एक्सीडेंट्स होते हैं। पहला है स्पीडिंग एंड रेकलेस ड्राइविंग। लोगों को ओवर स्पीडिंग में थ्रिल आने लग गया एंड वो गाड़ियां रेकलेस चलाने लग गए। आज 71% ऑफ द टोटल रोड एक्सीडेंटल डेथ्स आर ड्यू टू स्पीडिंग। सेकेंड मेन कारण है ड्रंक ड्राइविंग। ड्रंक ड्राइविंग की वजह से लगभग 20% ऑफ ऑल द फेटल एक्सीडेंट्स होते हैं। तीसरा है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे जगह जगह पे रोड पे खड्डे होना, प्रॉपर स्ट्रीट लाइट्स ना होना, पेडेस्ट्रियल जोन ना होना कि लोग चल सके, एंड खराब तरीके से बने हुए इंटरसेक्शन पॉइंट्स। चौथा मेन कारण है इंडिया में लैक ऑफ ट्रैफिक डिसिप्लिन। लोग ट्रैफिक सिग्नल फॉलो नहीं करते, रॉन्ग साइड से ओवरटेक करते हैं एंड रॉन्ग साइड ड्राइव भी करते हैं। पांचवा मेन रीजन है इनएडुक्वेट लॉ एनफोर्समेंट। फाइन्स इतने कम है एंड ऑफेंडर अक्सर पनिशमेंट से बच भी जाते हैं। छठा मेन रीजन है नॉन यूज ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस। लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं ना सीट बेल्ट पहनते हैं। और लास्ट रीजन है व्हीकल कंडीशन। ओवरलोडेड एंड ओवर पॉपुलेटेड व्हीकल्स रहते हैं जो पुअरली मेंटेन्ड होते हैं। जैसे नवंबर 2024 में
एक ओवर क्राउडेड बस उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में खाई में गिर गई, जिसमें 36 लोगों की मौत हो गई और 27 लोग घायल हो जाते हैं। कारण था कि बस की कैपेसिटी 42 की थी और उसमें 61 लोग बैठे थे। क्या आपको पता है इंडिया होल्ड्स द टाइटल फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंटल डेथ्स इन द वर्ल्ड। ऑल्सो जब एक एक्सीडेंट होता है तब लाइफ जाने के चांसेस तो रहते ही हैं, उसके साथ वो इकोनॉमी पे भी एक बर्डन डालता है ड्यू टू मेडिकल एक्सपेंसेस, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉपर्टी डैमेज होना। ये आर्टिकल देखिए, हमारा 3% ऑफ द जीडीपी तो रोड एक्सीडेंट को मैनेज करने में खर्च हो जाता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 बिलियन डॉलर्स। जैसा वडोदरा केस में चौरसिया ने बताया कि एक खड्डा बीच में आ गया था, ड्यू टू विच उसकी कार दूसरी कार को टच की एंड एयरबैग्स निकल गए और इसी वजह से उसे कुछ दिखा नहीं और कार आउट ऑफ कंट्रोल चली गई। पुलिस ने चौरसिया को अरेस्ट कर लिया है, इन्वेस्टिगेशन अब अंडर द वे है। बट ऐसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस क्या है? सबसे पहले स्ट्रॉन्ग लॉ होना चाहिए जिसमें हेवी फाइन लगे, इमीडिएट ऐसे लोगों के लाइसेंस सस्पेंड हो, ऑल्सो पनिशमेंट भी स्ट्रिक्ट हो। दूसरा है पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, एडुकेट किया जाए लोगों को फ्रॉम अ यंग एज कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। थर्ड है बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे चौड़े रोड होना, लोगों के चलने के लिए प्रॉपर क्रॉसिंग्स होना और सही जगह पे स्पीड ब्रेकर्स होना। चौथा है ड्रंक ड्राइविंग चेक्स, और ज़्यादा चेक पॉइंट्स होना एंड पनिशमेंट को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करना। पांचवा मेन रीज़न है इमरजेंसी रिस्पॉन्स, यानी फास्टर एक्सेस टू एम्बुलेंस इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे स्पीड कैमरास लगे, उस रोड पे सालाना जो एक्सीडेंट होते थे उसकी मात्रा 30% से घट गई। ऑल्सो टेक्नोलॉजी का भी सही इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे AI पावर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे सिग्नल स्मार्ट होंगे और वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होंगे बेस्ड ऑन ट्रैफिक किस डायरेक्शन में ज़्यादा है और किस डायरेक्शन में कम है। दूसरा, सेल्फ ड्राइविंग कार्स तो आप सब जगह देख ही रहे हैं कि ताकि ह्यूमन एरर को कम किया जा सके। बट टेक्नोलॉजी अकेली हमें नहीं बचा सकती, इंसान को भी बदलना पड़ेगा। इंडिया के रोड्स इंडिया की इकोनॉमी और कल्चर की लाइफलाइन है, जो इंडिया के कोने कोने को जोड़ता है। इट्स अ वेकअप कॉल कि जिन गाड़ियों ने हमें फ्रीडम दी है उसका ये मतलब नहीं है कि हम रिस्पॉन्सिबली बिहेव ना करें, क्योंकि हर एक जना सोचेगा तभी तो देश बदलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।